हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चेक्सटर लर्नर पे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिप्टोग्राफी, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और डाटा प्राइवेसी प्रोफेशनल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कौन-कौन से तरीके से होती है, क्या-क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें तो मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, शेयरिंग माय वीडियो एंड लाइकिंग माय वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी ओके, क्या है? ये एक टेक्नीक है जिससे आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कुछ कोड्स यूज़ करके, कुछ कीज़ यूज़ करके कन्वर्ट कर दें एक ऐसे टेक्स्ट में या ऐसे मैसेज में जो एक आम आदमी को या एक नॉर्मल रिसीवर को समझ में नहीं आएगा। यानी आपने एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया एक साइफर टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं उसमें, एक एन्कोडेड टेक्स्ट के अंदर। जैसे एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। यहाँ पे क्या हुआ जैसे मैंने पहला टेक्स्ट लिखा मे द फोर्स विद यू, ओके, फिर हमने इसमें एक की अप्लाई करी, ओके, की से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह के टेक्स्ट में। यदि ये टेक्स्ट किसी को मिलेगा तो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है, ये है प्लेन टेक्स्ट। लेकिन जब हमने इसमें एक की से कोई फ़ॉर्मूला लगा के या कोई फ़ंक्शन लगा के मैथमेटिक्स का कोई लॉजिक लगा करके उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फ़ॉर्मेट के अंदर, तो ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा। यदि मैसेज आपको मेरे को मिले इस तरह से फ़ॉर्मेट में, हमें हमें समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट। और जो हमने कन्वर्ट किया इस मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर, इसे हम बोलते हैं एन्क्रिप्शन। जब ये मैसेज रिसीवर को रिसीव होगा, तो वो भी वो एक की यूज़ करेगा, उस की को यूज़ करके इसको डिकोड करेगा। और वापस जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करेगा उसमें। तो ये हुआ डिक्रिप्शन। तो इसे बोलते हैं डिक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो हमने आपको मैसेज रिसीव किया था आपने रिसीवर से, उसको कन्वर्ट कर लिया एक की यूज करके वापस प्लेन टेक्स्ट में। तो क्या हुआ, क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर यूजिंग सम की, सम फार्मूला, सम मैथमेटिकल फंक्शंस, और फिर उस मैसेज को कन्वर्ट करना प्लेन टेक्स्ट में यूजिंग द सेम की और अदर की, ओके, उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो ये पूरा जो प्रोसेस हमारा इसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्लियर? तो कुछ की याद रखिए, कुछ की टर्म्स मैं बार बार रिपीट करूंगा अपने इस वीडियो के अंदर, जैसे हमारा प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की, ओके, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, या हमारा प्लेन टेक्स्ट या डिक्रिप्टेड प्लेन मैसेज। ओके, प्रोसेस दोबारा समझा देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट से जो कन्वर्ट किया एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एन्क्रिप्शन, और जब एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को कन्वर्ट किया प्लेन टेक्स्ट में यूजिंग द की, जिसे हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो ये हुआ हमारा क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें दो वर्ड हैं, ओके, एक क्रिप्ट यानी हिडन और ग्राफी माने रिटन, राइटिंग। तो यानी हमारा जो मैसेज उसके अंदर है वो हिडन मैसेज है। ओके, यदि वो किसी को टेक्स्ट मिल भी जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। समझ में उसको ही आएगा जिसके पास हमारा जो कोडिंग का तरीका है, जो अब हमने मैसेज को एनकोड किया उसे वो पता होगा, या उसपे उसके पास हमारी एन्क्रिप्शन की या डिक्रिप्शन की उसके पास अवेलेबल होगी, तभी उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी तरीका आपका हो सकता है, ओके, आप उसमें मैथ के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, कोई लॉजिक यूज़ कर सकते हो, जो आपका अपना जो आपको बेस्ट लगे कि आप किस तरह अपने मैसेज को डिकोड या एनकोड करना चाहते हो, तो उस तरीके को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। क्लियर? अब इसके फीचर क्या हैं? क्या फ़ायदा है क्रिप्टोग्राफी से? पहला फ़ायदा जो अब तक होता है क्रिप्टोग्राफी से, वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि आपका मैसेज जब आप उसको एज़ अ प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हो नेटवर्क के ऊपर, ओके? तो यदि कोई मैसेज किसी ने ट्रैप कर लिया नेटवर्क के अंदर, तो उसको पढ़ लेगा प्लेन। लेकिन यदि आपने उसको मैसेज को एन्क्रिप्ट कर दिया, ओके, यूजिंग अ की, एन्क्रिप्शन कर दिया उसका आपने, यदि वो मैसेज किसी को मिल गया एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि क्या है ये, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पहले से एन्क्रिप्ट कर रखा है। अनटिल अनलेस उस जो भी हैकर है, अटैकर है, उसके पास ये आपकी की अवेलेबल है, तो डिक्रिप्ट कर पाएगा, अदरवाइज़ वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। फिर इंटीग्रिटी, कि आपने जो मैसेज भेजा है वैसा ही रिसीव होगा सामने रिसीवर को, तो वो भी मेंटेन होती है क्रिप्टोग्राफी से। यदि आपका मैसेज बीच में किसी ने ट्रैप किया, कुछ उसमें अल्टरेशन कर दी, कुछ चेंजेस कर दिए, तो जब आपका रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा यूजिंग द की, तो मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो आपके मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, आपके टेक्स्ट की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है जब आप ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क पे फ्रॉम फ्रॉम योर साइड टू योर रिसीवर। ऑथेंटिकेशन, इसका यूज होता है जैसे अब हम आजकल नॉर्मल जो मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं या कोई भी सिस्टम है,
वो अपने पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट करके मेंटेन करता है, प्लेन टेक्स्ट में मेंटेन नहीं करता है। ये जब भी ट्रांसफर भी करता है ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क, वो उसको एनक्रिप्ट करके, सॉरी, उसको वो एनक्रिप्ट करके ही ट्रांसफर करता है। तो इसका फायदा एक और है, एन्क्रिप्शन या फिर ऑथेंटिकेशन। नॉन रिपुटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, तो आप फ्यूचर में आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मैसेज आपने नहीं भेजा है, क्योंकि उसके अंदर आपके सिग्नेचर, आपकी की, आपका एक आईडी अटैच होता है कि ये मैसेज सेंडर कौन है। तो ये फायदे हैं क्रिप्टोग्राफी के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिप्यूडिएशन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा क्रिप्टोग्राफी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है, एन्क्रिप्शन क्या होता है, एन्क्रिप्शन की क्या होती है, ओके, डिक्रिप्शन की क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट क्या है और एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट क्या है। अब क्रिप्टोग्राफी कई तरह की होती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाए हुए हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन। जो हमारी सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, इसको हम नॉर्मली सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ओनली अबाउट द सीक्रेट की है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ओके, तीन तरह की है, पब्लिक, सिमेट्रिक की और हैश फंक्शन। ये हमारे तीन टाइप हैं क्रिप्टोग्राफी के। अब इससे पहले हम टाइप्स पे जाएं, जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि हम पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करते हैं। मैं एक जनरल एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ जो आप रेगुलर लाइफ में आप देखते हैं, वो नॉर्मली यूज करते हो। कि जब भी आप कोई सिस्टम या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड से आप उसमें ऑथेंटिकेट करते हो अपने आप को। तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मोस्टली मशीन सिस्टम्स में एन्क्रिप्टेड होता है। वो इनको प्लेन टेक्स्ट में नहीं सेव करते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। आप सपोज जीमेल में लॉगिन कर रहे हैं, जीमेल में जब लॉगिन करेंगे तो आप अपना ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। जब ये ट्रांसफर होगा टू जीमेल सर्वर के पास, तो ये यहीं से ही एन्क्रिप्टेड होके ही जाएगा। जो आपका प्रोटोकॉल यूज हो रहा है डाटा ट्रांसफर के लिए, जैसे टीएलएस है, ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर सिक्योर, या आप एसएसएच वगैरह है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस है। जब भी डाटा ट्रांसफर करेंगे आपका फ्रॉम योर ब्राउजर टू द सर्वर, ओके, ये यहीं पे इसका एन्क्रिप्शन कर देंगे। उसके बाद ही नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, पब्लिक नेटवर्क पे इनको मूव करेंगे टू सेंड टू द गूगल सर्वर। तो ये आपका वहां पे इसका यूज केस है। सेकंड यूज केस जैसे आपका आता है डिजिटल सिग्नेचर्स में। ओके, आजकल हम जैसे हम सिग्नेचर क्या करते हैं, हमारे जो साइन करते हैं डॉक्यूमेंट पे मैनुअली, वो हमारे यूनिक होते हैं। कि आपको फ्यूचर में कोई डॉक्यूमेंट दिखा कि आपके साइन है, आपका हाँ ये मेरे साइन है, मेरे यूनिक साइन है, मैं साइन ऐसे ही करता हूँ। तो ये, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे या अपनी कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर में भी क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। फाइन, इसमें होती है यूज एसिमेट्रिक, जैसे मतलब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है इस केस में। ओके, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ईमेल सर्विसेज या मैसेजिंग, जैसे व्हाट्सएप आप यूज करते हो या ईमेल वगैरह भेजते हो, ठीक है, तो वो आपका मैसेज जो भी ट्रांसफर हो रहा है, ईमेल ट्रांसफर हो रहा है या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, वो प्लेन टेक्स्ट नहीं जाते हैं, वो हमेशा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट मूव होते हैं, ठीक है। आप ब्राउजिंग करते हो, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो ब्राउजिंग के लिए, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, कि आपके डाटा को वो एन्क्रिप्ट करके ही भेजता है, और जब रिसीव करते हो उसको डिक्रिप्ट भी आपकी मशीन पे करता है। तो दैट इज HTTPS प्रोटोकॉल के फॉर सिक्योर ब्राउजिंग। अब डिजिटल करेंसीज हैं, आप सुनते हैं बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम वगैरह, बहुत सारी कॉइन्स हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी यूज कर रही हैं क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स टू एनक्रिप्ट द मैसेज, एनक्रिप्ट द डेटा, कि आपको डेटा वो किसी को मिल भी जाए डाटा यदि वो, तो उसको समझ में ना आए। दो चीजें इसमें होती हैं, एनक्रिप्शन एट रेस्ट, यानी डाटा जब आपका रेस्ट है, रुका हुआ है, सेव है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो वहां एनक्रिप्शन कर दिया। एनक्रिप्शन इन ट्रांजिट, जब डाटा का मूव हो रहा है फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन, तो जो नेटवर्क पे डाटा फ्लो हो रहा है, वो डाटा प्लेन टेक्स्ट फ्लो नहीं हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है एज एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, उसे हम बोलते हैं एनक्रिप्शन इन ट्रांजिट। ओके, एन्क्रिप्शन इन रेस्ट, यानी डाटा जब आपका हार्ड डिस्क पर सेव है, फाइल सेव है, कहीं मूव नहीं हो रही है, लेकिन वो फाइल भी एन्क्रिप्टेड है, उसे बोलते हैं एन्क्रिप्शन एट रेस्ट। और जब डाटा मूव हो रहा है आपका वो नेटवर्क, आपको आप साइट व्यू कर रहे हो, आपको ईमेल भेज रहे हो, आपको मैसेज भेज रहे हो, तो जो मूव हो रहे हैं डाटा आपके मशीन से दूसरी मशीन पे, उसे बोलते हैं एन्क्रिप्शन इन ट्रांसिट। तो ये वो हमारा क्रिप्टोग्राफी के रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आप रेगुलर लाइफ में आप एनकाउंटर करते हो, देखते हो। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक की, जैसे मैंने बोला सिमेट्रिक की या सीक्रेट की, यानी इसमें क्या होता है, हमारा एक ही की यूज होती है।
जिस की से मैंने मैसेज प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया है डिक्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर, वही सेम की मेरा रिसीवर यूज करेगा उस डिक्रिप्ट टेक्स्ट को, उस एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट में। यानी यहाँ पे हमारी एक ही की यूज हो रही है, सेंडर भी सेम की यूज कर रहा है और रिसीवर भी सेम की यूज कर रहा है। ओके, क्लियर? ये बहुत फास्ट और सिंपल है। मतलब एक ही मुझे पता है कि मेरे को, इसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं भेज रहा हूँ आई सेंट दिस मैसेज, तो मैंने बोल दिया कि जब भी मेरा मैसेज आएगा तो जो भी उसमें अल्फाबेट आपको मिल रहा है वो एक्चुअली नेक्स्ट अल्फाबेट, यानी कि मैंने ए की जगह बी यूज किया, बी की जगह सी की जगह डी। तो जब मैं ऐसा, ये मेरा तरीका है एनक्रिप्शन का, दिस वे आई एम एनक्रिप्शन, मेरा लॉजिक है ये, ठीक है? ये सिर्फ मुझे पता है और मेरे रिसीवर को पता है। तो जब मैं आई सेंड दिस मैसेज को एनक्रिप्ट किया, मैंने आई की जगह जे यूज कर लिया, ओके, एस की जगह टी यूज कर लिया, उसको मैं एनक्रिप्ट किया। जब रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, उसने उसको उसको उल्टा किया, यानी कि आई वापस जे की जगह आई किया, टी की जगह एस कर दिया, उसको वापस प्लेन टेक्स्ट मिल गया। तो बहुत सिंपल तरीका है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, और बहुत फास्ट तरीका है। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो जो लॉजिक है, वो जो तरीका है, वो जो एन्क्रिप्शन की का तरीका है, एन्क्रिप्शन की जो है, वो मैं कैसे शेयर करूँ अपने रिसीवर के साथ? क्योंकि हर बार जब मैं मैसेज भेजूँगा तो मैं हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करूँ हर बार डाटा एन्क्रिप्ट करने के लिए। तो वो जो लॉजिक है, वो जो की है, जो मुझे शेयर शेयर करनी है अपने रिसीवर के साथ, ओके, वो शेयर करने का थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स, उसको कैसे शेयर किया जाए? उसकी शेयरिंग में ही थोड़ी-सी चैलेंज आता है इसके अंदर। ठीक है? और दूसरा क्या आता है, मान लो अभी वन टू वन है डेटा में ट्रांसफर, यानी मैंने भेजा और एक रिसीवर ने रिसीव कर लिया। लेकिन यदि मुझे सेम मैसेज 50 लोगों को भेजना है, 100 लोगों को भेजना है, तो उन सबको मेरी की पता होनी चाहिए कि हम क्या की यूज़ करेंगे। तो उस केस में जब से आपके रिसीवर बढ़ते जाते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन पार्टनर्स बढ़ते चले जाते हैं, तो उस केस में उस की का लीक होने का, यानी की का चोरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। हो सकता है कोई एक उसमें से यूजर, कोई एक रिसीवर उस की को किसी पब्लिक में शेयर कर दे, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर नहीं रह जाएगा। ये इसमें एक रिस्क है। दो रिस्क मैंने बोले, पहला रिस्क कि जो आपकी सिक्योरिटी की है या आपकी एन्क्रिप्शन की है, उसको आप अपने रिसीवर से कैसे शेयर करेंगे। दूसरा, जैसे जैसे आपके कम्युनिकेशन पार्टनर बढ़ते चले जाएंगे, आपकी उस की का कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मान लो 100 लोगों में से कोई एक यूजर भी मैलिशियस निकल गया आपका, तो आपका पूरा कम्युनिकेशन पूरा फेल हो जाएगा। सो दो बहुत ही क्रिप्टोग्राफिक जो कॉमनली यूज क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं, वो है डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम और एडवांस एन्क्रिप्शन सिस्टम, जो कि सिमेट्रिक की बेस्ड हैं। ओके, तो ये हमारा सिमेट्रिक की। ये इसका एग्जांपल कि आपका ये प्लेन टेक्स्ट है, आपकी एक सेम की आपने यूज करी, उसको कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट के अंदर, वही सेम की आपने यूज करी डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, आपका ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिल गया। अब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी दो तरह की होती है, ब्लॉक और स्ट्रीम। ब्लॉक में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ बिट्स, अब आते हैं बिट्स एंड बाइट्स। जब भी डाटा ट्रांसफर होता है आपका ओवर नेटवर्क, वो बिट्स में ट्रांसफर होता है। तो एक ब्लॉक ऑफ बिट लेगा, उस ब्लॉक का साइज हो सकता है 64 बिट्स का हो सकता है 128 बिट्स का ब्लॉक साइज हो, उस पे एन्क्रिप्शन अप्लाई होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल बिट पे ट्रांसफर करता है, एक एक बिट, यानी आपका ये एक अल्फाबेट हम कहते हैं ए को कन्वर्ट करते हैं हम 8 बिट के अंदर। ओके, उस 8 बिट्स को एक एक बिट पे ये एन्क्रिप्शन अप्लाई होता है, इसे कहते हैं स्ट्रीम साइफर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेरेटिवली टू योर ब्लॉक साइफर। तो दो तरह के हैं, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक में ग्रुप ऑफ बिट्स पे होगा, और नॉर्मली जो कॉमन साइज होता है वो होता है 64 और 128 साइज का बिट्स यूज होती हैं एक बार में। ओके, और इसमें ये बिट बाय बिट हमारा डेटा को एनक्रिप्ट करता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रीम, और बट सिक्योर भी स्ट्रीम साइफर कंपेयर टू ब्लॉक साइफर से, ये ज्यादा सिक्योर है। तो ये हमने आज समझा सिमेट्रिक की के बारे में, ओके, क्रिप्टोग्राफी के बारे में, और सिमेट्रिक की कैसे कैसे होती है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और किस तरह की दो हमारी टाइप, ब्लॉक साइफर और हमारा स्ट्रीम साइफर। इसमें कोई क्वेरी हो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा अबाउट द एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के बारे में और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।